गुड मॉर्निंग साथियों। पुनः कैमूर से संजय कुमार। देखिए साथियों, आज जो मैं बिंदु लेकर आया हूं इसको ध्यान से देखिए। सरकार ने कितना बड़ा झांसा और धोखा दिया है हम लोगों को। विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक की नियमावली क्यों लाना पड़ा? क्या ऐसी मजबूरी हो गई साथियों कि हमारे नियोजित के नियमावली को खत्म करने की साजिश रची गई? ये सोच लीजिए। और होता कि नहीं, हमको राज्यकर्मी पूर्ण भाई नियमावली बन गया, राज्यकर्मी में चले गए तो बात समझ में आती है। बहुत वेतन में अंतर आ गया, बहुत फायदा मिल गया तो समझ में आता। लेकिन फायदा कुछ नहीं, ढाक के 3 पात, प्रमोशन मार दिए, सारा खेल खेल दिए। और उसके बाद नई नियमावली में डालने की साजिश कहां सरकार फंस रही थी ये देखा जाए, जिसके चलते ये नियमावली लाई है। इसको गौर से देखिएगा, एक एक बिंदु आप समझ जाइएगा। उसके बाद नाम नहीं लीजिएगा विशिष्ट बनने का, एक एक बिंदु ध्यान से देखिए मेरा। देखिए साथियों, ये चार्ट मैंने बड़ी परिश्रम से बनाया है, बहुत परिश्रम किया हूं तब ये चार्ट मैं तैयार किया हूं। एक एक बिंदु, हर चीज खोजना पड़ता है। अब सरकार देखिए, 2 चीज रह गई, एक विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक, और इधर हो गए नियोजित। तो सारे लोग ये नियोजित में विशिष्ट भी थे सारे। तो इसमें समझिए हम नियोजित में हमको क्या मिला था साथियों। नियोजित शिक्षक, ये नियोजित शिक्षक को सरकार अनुशंसित वेतनमान दी थी 15 में, जो कि PB1 कहलाता है। PB1 इसमें P बैंड 1 कहलाता है, और ये 5200 से 20,200 है, जो अनुशंसित वेतनमान 15 में हम लोगों की लड़ाई के बाद मिला था। इसमें क्या मिला साथियों, सरकार ने एक चार्ट बनाया, ठीक है। ये 5200 तो उस समय दे दिया, लेकिन 7वें वेतन आयोग में जब ग्रेड पे को खत्म किया गया तो उसमें एक चीज डाली गई, लेवल। ये नहीं कि खत्म कर दिया गया 7th ग्रेड पे को, तो ऐसा नहीं कि अपने मन माने जिसका मन जिसमें चला जाए, ऐसा कुछ नहीं था साथियों। जैसा लोग कह देते हैं कि वो तो खत्म हो गया, तो ये नहीं कि खत्म हो गया तो जिसका मन जैसे मन वेतन निर्धारित हो गया, नहीं। उसी चीज को लेवल में सरकार ने फिक्स कर दिया था, ये ध्यान रखिए। और आपके 7th शिफ्ट सरकार ने बनाया है, उसमें दर्शाया भी है चार्ट में साथियों। उस चार्ट का अवलोकन कीजिए। उस चार्ट को देखिए ध्यान से। तो साथियों, ये 15,380 अनट्रेंड के लिए था, ये ध्यान दीजिएगा। 15,380 किसी भी प्रकार के अनट्रेंड थे तो उनके लिए था, इसमें ग्रेड पे नहीं था। 15,380 से 25,530 रुपया लेवल 1 से लेवल 18 लेवल बना हुआ था, जिसमें ये वेतन हो गया उनका। क्लियर हो गया। अब साथियों, इसमें CPC 7th पे CPC में इसमें इनके लिए कोई जगह नहीं थी। 7वां वेतन आयोग में इनके लिए कोई जगह नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। ये प्राथमिक शिक्षकों के लिए, जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, उनके लिए 2000 ग्रेड पे था, जो दिया हुआ है आपके चार्ट में। इसको चार्ट में देखिए, चार्ट में जो दिया है 2000 ग्रेड पे में 21,290 से 35,300, 18वां लेवल में जाते हैं तो 35,300 है साथियों, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब देखिए, जो 7th CPC में 1 से 40 लेवल बना हुआ है, यहां देख रहे हैं 21,700 से 69,100 का लेवल बना हुआ है। जो कि लोग कहते हैं कि ग्रेड पे खत्म हो गया है, तो भैया ग्रेड पे खत्म हो गया तो यहां देखिए ना, जो आपको 21,290 यहां दिया हमको, वही 21,700, यानी कितना, 410 रुपया का अंतर किया है। 400 मात्र 10 रुपया इसमें कटौती किया सरकार ने, बस मात्र ये कटौती करके 21,700 न देकर 21,290 दिया। लेकिन ये चीज हमारे में लिख दिया कि 5200 से 20,200, ये ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, एक चीज पकड़ा गया। ये 7 CPC में 21,700 से 69,100। अब आते हैं मध्य विद्यालय के शिक्षक, जो कि यही हाई स्कूल के लिए भी था। ये ध्यान दीजिएगा, मध्य विद्यालय के स्नातक ग्रेड के शिक्षक और हाई स्कूल के शिक्षक का वेतन सेम था, जो हमारा पूर्व में था, 20 नियमावली में दिया हुआ है। ठीक है साथियों, तो ये ध्यान दीजिए कि इसको आकर के सरकार ने अब चेंज कर दिया। हाई स्कूल का अलग, जो BPSC से बहाल शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक, इसमें चेंज कर दिया है। इसमें हाई स्कूल के लिए 31,000, +2 के लिए 32,000 और मध्य विद्यालय के 28,000, इसमें चेंज किया। लेकिन 20 की नियमावली में ये चेंजिंग नहीं है। हाई स्कूल और 6 to 8 एक ही वेतन है, जिसमें ग्रेड पे 2400 और 22,480 से 37,310 लेवल बना हुआ है। लेकिन ये राज्यकर्मी के लेवल में 25,500 से 81,100 है। तो 25,500 हुआ, इसमें 22,480 रुपया सरकार ने फिक्स किया, जो इसमें भी मार दिया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि यहां हमको लेवल मिला हुआ है। सरकार के लिए यही घातक था, जिससे इसको खत्म कर रही है। ध्यान दीजिएगा, यही चीज घातक सरकार के लिए, जो इसमें जोड़ दिया है। अब साथियों ये देखिए, फिर हम चलते हैं +2 के लिए। इनका 2800 ग्रेड पे था और 23,650 से 39,200 रुपया इनका सरकार ने लेवल बनाया। ये लेवल इनका 23,650 से 39,200 तक का लेवल बनाया सरकार ने। जैसे 7 CPC में लेवल बना, उसी तरह से हम लोगों में भी लेवल है। सारी प्रक्रिया राज्यकर्मी की सरकार ने की है, थोड़ी कटौती कर दी है, लेकिन प्रक्रिया सारी। अब देखिए, जो इनको 23,650 है, यहाँ 29,200 है राज्यकर्मी के वेतन में, और 92,300 है। ये लेवल 1 से लेवल 40 तक है। ये लेवल 1 है और ये लेवल 40 है। ये ध्यान दीजिए, सरकार ने कितना बड़ा खेल खेला है, इस पे ध्यान दीजिए कि सरकार क्यों परेशान थी। क्योंकि आपके लिए ये 5200 से 20,200 का अनुशंसित वेतन चार्ट है मेरे भाई। हमें इसके लिए अब हमें ये चीज में कटौती सरकार ने की है, लेकिन ये चीज हमको दे दिया है PB1 अनुशंसित। तो हम अब ये ओरिजिनल के लिए जो हमको 25,500, 21,700, 25,500 और +2 के लिए 29,200, ये जो मूल है, इसके लिए हमारी लड़ाई है। ये ध्यान दीजिए, ये लड़ाई हमारी इसके लिए है, हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन यही भाई देखिए, अब विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक में क्या की सरकार ने, 25,000 फिक्स कर दिया, 28,000 फिक्स कर दिया, 31,000 और 32,000 फिक्स सरकार ने कर दिया। ये फिक्स वेतन। और 43,830 रुपया, 25,000 से 43,830, 20 वर्षों का इसमें भी लेवल बना दिया। लेकिन ये फिक्स हो गया, ये कहीं से ऐड नहीं करता है राज्यकर्मी के वेतन में। ये ध्यान दीजिएगा, राज्यकर्मी के किसी वेतन में आपको कहीं से भी छुआई नहीं होती है, जबकि हम लोगों में मात्र मामूली अंतर है। मात्र मामूली 410 रुपये का, मात्र 310 रुपये का अंतर है भाई साहब राज्यकर्मी के वेतन मूल वेतन में। तो देखिए, यही प्रश्न उठता है कि सरकार ने इसको क्यों खत्म करने का बीड़ा उठाया, कि इसमें सरकार फंस रही थी। उससे भी बड़ा समस्या आ गया सरकार को तब, जब कालबद्ध प्रोन्नति देने का सवाल। सरकार डरी है क्यों? सबसे बड़ा डर सरकार को अब सताया कहां, प्रमोशनल चार्ट देखिए। इसमें चार्ट में सरकार कैसे बुरी तरह से फंस गई, जिसके वजह से इस BPSC और विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक को ला दी। इसको खत्म करने का साजिश जब प्रमोशन का समय आया तो क्यों खत्म की, अब इसको समझ लीजिए। देखिए साथियों, अब इसमें साथी ये क्या डरी है सरकार प्रमोशन में। अब प्राथमिक का जो प्रमोशन है भाई लोग देखिए, प्राथमिक का 5200 से 20,000, 2,000 ग्रेड पे है, ठीक है। अब 12 वर्ष, अभी मैं स्नातक ग्रेड प्रोन्नति में नहीं जाता हूं, हमको सिर्फ 12 वर्ष कालबद्ध प्रोन्नति की हम चर्चा कर रहे हैं सबकी। बस इसको आज देख लीजिए कि कालबद्ध प्रोन्नति में आपको क्या लाभ मिलने जा रहा था और सरकार ने कैसे आपको फंसा दिया है,
कैसे परेशान होकर सरकार ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और आपके नियमावली को ही समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया ताकि आगे ये आवाज न उठाएं। देखिए साथियों, आपको कालबद्ध प्रोन्नति, जो हल्ला पूरे राज्य में है, कालबद्ध 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 चिल्ला रहे हैं लोग, तो कालबद्ध में कहां सरकार फंस रही है? ये प्राइमरी स्कूल के अगर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं तो आपको 12 वर्ष का कालबद्ध प्रोन्नति मिलने जा रहा है और 2000 से 2400 के ग्रेड पे में आप जा रहे हैं। क्लियर है? अब ठीक 12 वर्ष बाद फिर, चूंकि आप अगर 12 में हो तो 24, 36 में फिर आपको 12-24 साल बाद आपको प्रमोशन कालबद्ध प्रोन्नति पुनः देना है। अब उसमें ग्रेड पे 2400 से 2800 हो जाएगा। तो 2 में इसमें तो संभल गया मामला, लेकिन तीसरा में कालबद्ध प्रोन्नति जो 36 साल पे होता उसमें सरकार फंस जाती। लेकिन यही देखिए, अब एमएससीपी, इसको समझिए, प्राथमिक में हम जो कालबद्ध की बात कर रहे हैं उसमें देखिए एमएससीपी की जो चर्चा कर रहा है, सेंट्रल सरकार ने बना दिया है, राज्य सरकार उस पर चर्चा चल रही है। एमएससीपी हम लोगों के लिए भी, तो हम लोग को जो एमएससीपी 10 वर्ष पर जब मिल जाएगा मेरे साथियों, तो 3 प्रमोशन 10 वर्ष, 2000 से 2400 में जाइएगा 10 वर्ष पर, 20 वर्ष में 2400 से 2800 पे जाइएगा और 30वें वर्ष में 2800 से 4200। यही पेच तो फंसा दिया है हमने इस नियमावली में, जो नियोजित की नियमावली, यही सरकार फंस गई है मेरे साथियों। इस पे ध्यान दीजिए, यहीं पे सरकार बुरी तरह से फंस गई कि अब हम 30 साल में जो लोग आएंगे उनको कैसे देंगे, या 36 साल जो पूरा कर लेंगे उनको हम कैसे 4200 अब देने जाएंगे, कैसे हम 4200 ग्रेड पे देंगे। इसके लिए तो हमको नियमावली में जोड़ना पड़ेगा और 9300 के चार्ट को लाना पड़ेगा, जो हमको बहुत बड़ा खर्च बढ़ जाएगा। इसी के चलते सरकार ने ये बीड़ा उठाया कि इस नियमावली को ही समाप्त करो, सबको डालो इसमें, ये बात ही नहीं उठेगी, समाप्त हो जाएगा। 5200 का खेल ही अनुशंसित वेतन का समाप्त करो, इसीलिए बीड़ा उठाई। अब देखिए बंधुओं, ये हाई स्कूल के मेरे बंधु, इनको 2400 ग्रेड पे में 6 to 8 की भी हुई थी, 6 to 8 और हाई स्कूल दोनों, ये 2400 के ग्रेड पे में, तो साथियों 12 वर्ष में 2400 से 2800 में चले जाएंगे वो, 2400 से 2800 में 12 साल पे, और 24 वर्ष में 2800 से 4200, 9300 वाले में साथी जाएंगे ये, जो कि साथियों नियमावली में बना ही नहीं है, 20 के नियमावली में है ही नहीं। तो इससे सरकार क्या परेशान नहीं हुई कि अब हम आगे कैसे बढ़ाएं, अब तो 9300 वाला में हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेड पे तो आप चेंज नहीं करेंगे, ग्रेड पे तो आप लगातार 2800 ग्रेड पे 5200 में दे चुके हैं, उसके बाद 5200 में कोई 2800 के बाद ग्रेड पे नहीं है, सीधा 4200 9300 में शुरू होता है। तो सरकार फंस गई, क्योंकि यहां अनुशंसित वेतन दिए हैं तो इसी के अनुरूप ही ग्रेड पे देना होगा। अब इसमें सरकार फंस गई मेरे दोस्तों, और आपको जो प्रमोशन मिलना है बंधुओं पीछे से ही मिलेगा। तो सरकार फंसी है कि नहीं फंसी है? अब सबसे बड़ा फसान हो जाएगा बंधुओं, अभी आगे बढ़िए तब बताऊंगा मैं। अब इसमें फंस गई सरकार, हाई स्कूल में भी 6 to 8 में भी फंस गई कि 2800 से आगे हम 4200 दे कैसे दें, फंस गए, वेतन बहुत बढ़ जाएगा, यहां फंस गई सरकार। इसके बाद एमएससीपी अगर सरकार हम लोगों को लागू करती है, जो कि अन्य को राज्यकर्मी बना करके अगर हम लोगों को राज्यकर्मी बनाती, तो कहां फंस रही थी? 10 वर्ष में 2800 में भेज देती हाई स्कूल के, 20 वर्ष में 2800 से 4200 में चले जाते सीधे। ये हाई स्कूल के लोग तुरंत दूसरका प्रमोशन में ही 20वें साल में ही 4200 में उनको जाना पड़ता, नियमावली में संशोधन करके 9300 लाना पड़ता। दोस्तों 2800 ग्रेड पे की जगह अब 4200 ग्रेड पे। फंस गई कि नहीं सरकार? बुरा फंस गई जाल में। फिर 30वें साल में बंधुओं 2800 से फिर 4600 में जाना पड़ता, हाई स्कूल के दोस्तों के लिए 4600 के ग्रेड पे में जाना पड़ता, 9300 PB2 में जाना पड़ता। अब और महंगा पड़ता सरकार को। अब सोचिए, तब जाके आपको भेजी है कि नहीं भैया आप विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक बनो, इस खेल को खत्म करो। जैसे 9300 का खेल खत्म हुआ पुराने सहायक शिक्षकों का, वैसे ही इन नियोजित शिक्षकों का खेल खत्म करो, नहीं तो बड़ा महंगा पड़ेगा। खेल को आप समझ नहीं पाए और भागे गए, बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक बन गए, और फिर उससे भी नहीं सरकार का मन भरा, आप नहीं समझ पाए तो विशिष्ट शिक्षक बन गए।
देखिए अब आगे देखिए +2 में क्या खेल, असली खेल तो यहाँ पे है। असली खेल मेरे +2 के भाइयों में है। सबसे बड़ा खेल यहाँ हुआ है। इनका वेतन 5200 से 20,200 है, इनका भी वही है, लेकिन ग्रेड पे 2800 है मेरे साथी। ग्रेड पे 2800 है और 12 वर्ष में 28 सीधे पहला ही प्रोन्नति जब सरकार इनको देगी तो ये सीधे 4200 में जाएंगे। 2800 से काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए सरकार ने कालबद्ध प्रोन्नति इनके नियमावली में ही नहीं दिया है। जो साथी परेशान है हाई स्कूल की कि हमारे में तो दिया ही नहीं है, तो यही तो फंसा दिया साथियों, यही +2 के साथियों को फंसा दिया कि सरकार को सीधे 4200 में, 2800 में से 4200 में जाना था, इसीलिए कालबद्ध प्रोन्नति नहीं लाई। मेरे साथी केस कीजिए, आप नियोजित बने रहिए। +2 वाले साथी, नियोजित में आपका विजय होगा और बम्पर फायदा होगा, ये गारंटी है मेरी। जिस चीज से सरकार आपको ढकेल रही है, अब भी संभल जाइए कि आपको जो ही हाई कोर्ट में जाइएगा इस मुद्दे को लेकर 4200 से कि 12 हमको कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाए, तो सरकार 2800 के बाद कालबद्ध प्रोन्नति में आपको कौन सा ग्रेड पे देगी, कहां रखेगी। मामला फंस गया है मेरे भाई, बुरी तरह फंस गया है। +2 वाले बंधु इस पे ध्यान दें। फंस गई है सरकार, रुके रहे जाए नहीं, विशिष्ट नहीं बने, ये आप ध्यान दीजिए। आप सीधे जाइएगा 4200 के ग्रेड पे में, और 2400 का जब समय आएगा तो जाइएगा 4600 के ग्रेड पे में। आपका सम्मान मिल जाएगा, नियोजित में आपको सम्मान मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। इसको देना है सरकार को। इस बात को आज तक कोई नहीं खोल पाया, मैं इस बात को खोल रहा हूं मेरे साथी। एक साथी ही मेरे उपलब्ध कराए हैं इसको, और उपलब्ध कराए तो मैंने इसकी व्याख्या की विधिवत, और इस चीज को मैंने आपके सामने रखा। तो साथियों ये चीज ध्यान दीजिए कि यहां +2 वाले साथी सरकार को बुरी तरह से फंसा दिए हैं, और हम लोग न्यायालय +2 वाले साथी चलें और इस पे एक न्यायालय में केस ठोकें, और कालबद्ध प्रोन्नति का जो मैं बार बार कर रहा हूं, फिजिकल टीचर हैं सारे लोग, कालबद्ध प्रोन्नति का तुरंत केस ठोकिए। सरकार इसमें बम्पर फंस जाएगी, बुरी तरह से फंस जाएगी साथियों, ठीक है। तो इसमें अब 10 वर्ष में सीधे साथियों जब MSCP आपको मिलेगा तो सीधे 10 वर्ष में ही प्रमोशन होगा। 2800 से 4200 PB2, 2800 से 4200 PB2 में सीधे आप जाएंगे पहले प्रमोशन में ही, और दूसरे में 4200 से 4600, और तीसरे वर्ष में 4600 से 4800। ये ध्यान दीजिए, 4600 से 4800 में जाएंगी। मेरी गारंटी है कि आप लोग विजयी होंगे और साथ में हम भी विजयी होंगे। मैं तो हाई कोर्ट जा ही रहा हूं और लेके दिखाऊंगा आप लोगों को। चैलेंज है मेरा कि कैसे सरकार से लूंगा नियोजित में, और जो कह रहे हैं कि नहीं नियोजित को फायदा नहीं होगा, उनको फायदा लेकर दिखाऊंगा और लड़के दिखाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है। अब साथियों कालबद्ध प्रोन्नति नियमावली में नहीं है, प्रधानाध्यापक तो है, वेतन बनाना है। अब +2 के साथियों को कालबद्ध प्रोन्नति दिया ही नहीं और प्रधानाध्यापक बनाया तो वेतन ही नहीं क्लियर किए कि क्या वेतन होगा। बहुत सारी चीजें बनानी थी, इसीलिए सरकार इसमें से भाग खड़ी हुई। ये ध्यान दीजिए, भागने का कारण आप लोग नहीं समझ पा रहे थे क्यों भागी सरकार। आपको फायदा देने के लिए नहीं भागी है, आपका गला रेतने के लिए भागी है। गला रेतने के लिए आप गला रेतवा रहे हैं। जो चले गए आपका गला रेता गया है, और जो नहीं गए हैं अपने गले को बचाइए, नहीं रेताएगा, बच जाएंगे, ये जान लीजिए, और भविष्य में बहुत ही लाभप्रद होगा। अब साथियों +2 ग्रेड में 4 वर्ष का प्रोन्नति है, ये ध्यान दीजिएगा, और प्रधानाध्यापक 10 वर्ष पर प्रोन्नति है, जो औरंगाबाद केस में मिला हुआ है। अभी आगे लड़ाई बाकी है साथियों। प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति होने पर अब 8 वर्ष में प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को वो अलग है। इसी कारण सरकार डरकर राज्यकर्मी का नाटक खेलकर वेतनमान फिक्स्ड वेतनमान पर चली और नया डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर दी। इसीलिए साथियों आपका नया डेट ऑफ ज्वाइनिंग सरकार ने कर दिया, आपके सर्विस को काट दी कि ताकि आप का रेगुलर न हो और आपको ये हमको न देना पड़े, कालबद्ध प्रोन्नति हमको न देना पड़े,
और ग्रेड पे बनाकर नियमावली या फिर ग्रेड पे ना बनाना पड़े, और हमको चूंकि 2800 हो गया तो उससे ऊपर ही आपको लेवल बनाना होगा। लेवल में भी जाएंगे तो सरकार को बम्पर फायदा +2 को और मध्य हाई स्कूल को देना पड़ेगा। इसीलिए सरकार भाग खड़ी हुई है मेरे साथियों। अब भी समय है, समझ जाइए, अन्यथा हम लोग को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। मैं तो हूं इसमें और रहूंगा ही, मैं नियोजित बनकर रहूंगा, क्योंकि मुझे फायदा दिख रहा है और न्यायालय से लड़के लेके आप लोगों को दिखाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है कि लड़के लेके दिखाऊंगा साथियों। नमस्कार, आप ध्यान दीजिए।